वेलकम टू गुरुकुल जीएस एकेडमी। आप पढ़ रहे हैं पर्यावरण और पारिस्थितिकी। पर्यावरण पारिस्थितिकी में हम लोग पहले इकोलॉजी पढ़े थे। इकोलॉजी नामक जो शब्द है अर्नेस्ट हैगल ने 1869 ईस्वी में दिया था। इको का अर्थ होता है सराउंडिंग और लॉजी का अर्थ होता है स्टडी। इको का अर्थ जो सराउंडिंग होता है, इसका अर्थ है कि जैविक और अजैविक घटक के बीच परस्पर संबंध को हम इकोलॉजी कहते हैं। इसके बाद एजी टांसले ने 1935 ईस्वी में इकोसिस्टम के बारे में बताया। एजी टांसले ने 1935 ईस्वी में इकोसिस्टम पारिस्थितिकी तंत्र के बारे में बताया। पारिस्थितिकी तंत्र किसे कहेंगे? तो समुदाय के साथ पर्यावरण के परस्पर संबंध को हम पारिस्थितिकी तंत्र कहेंगे। समुदाय के साथ पर्यावरण के परस्पर संबंध को हम पारिस्थितिकी तंत्र कहेंगे। पारिस्थितिकी तंत्र बड़ा होता है और पारिस्थितिकी छोटा होता है। सभी पारिस्थितिकी तंत्र इकोसिस्टम हो सकता है, लेकिन सभी इकोसिस्टम जो होता है वो पारिस्थितिकी के अंतर्गत नहीं आएगा। और इकोसिस्टम के अंतर्गत कौन आ जाता है? पारिस्थितिकी आ जाता है। इसके बाद हम देखेंगे इस पारिस्थितिकी तंत्र को हम दो भागों में बांटेंगे, एक अजैविक घटक और एक जैविक घटक। पारिस्थितिकी तंत्र को दो भागों में बांटेंगे, एक अजैविक घटक और जैविक घटक। अजैविक घटक में जब हम देखेंगे तो अजैविक जिसमें जान न हो उसे हम अजैविक घटक कहेंगे, जिसमें जान न हो उसे अजैविक घटक कहेंगे। उसमें भौतिक पदार्थ आएगा, कार्बनिक आएगा, अकार्बनिक आएगा। कार्बनिक में हम देखेंगे हाइड्रोकार्बन है, प्रोटीन है, वसा है और कार्बोहाइड्रेट है। भौतिक में देखेंगे प्रकाश है, तापमान है, आर्द्रता है, वायुमंडल है, औष्णाकृति है। और कार्बनिक में जल है, मिट्टी है, गैस है, खनिज है और चट्टान है। तो इसका अजैविक घटक का जैविक घटक में प्रभाव पड़ता है। हम लोग देखते हैं कि ठंडी के मौसम में जब ज्यादा ठंडी लगते रहता है तो कमर तर में छमर करते रहते हैं और लेकिन बाहर निकल कर नहीं आते हैं। इसका अर्थ है कि तापमान का प्रभाव जो है ना हम लोगों पे पड़ा है। समझे कि ना समझे? इसके बाद यदि हम जैविक घटक को देखेंगे तो जैविक घटक में तीन चीज आता है। एक आता है उत्पादक, क्या आएगा? दूसरा आएगा उपभोक्ता, तीसरा आएगा अपघटक। तीन चीज आता है, एक आता है उत्पादक, एक होगा उपभोक्ता, तो तीसरा होता है अपघटक। उत्पादक कौन होते हैं? केवल हरे पेड़ पौधे होते हैं जो प्रकाश संश्लेषण के क्रिया के द्वारा अपना भोजन जो तैयार करता है उसे हम उत्पादक कहते हैं। और उत्पादक में केवल हरे पेड़ पौधे होंगे, स्वकोषी जीव होंगे जो अपना भोजन खुद बना लेता है। उपभोक्ता में तीन प्रकार के उपभोक्ता होगा। एक होगा प्राथमिक उपभोक्ता, द्वितीयक उपभोक्ता, तृतीयक उपभोक्ता। प्राथमिक उपभोक्ता जो होगा वो केवल शाकाहारी होगा। प्राथमिक उपभोक्ता केवल शाकाहारी होगा और द्वितीयक उपभोक्ता केवल मांसाहारी होगा। द्वितीयक उपभोक्ता केवल मांसाहारी होगा। तृतीयक उपभोक्ता जो होता है सर्वोच्च मांसाहारी होता है। क्या होता है? सर्वोच्च मांसाहारी होता है। अपघटक में आपको जीवाणु और कवक आता है। अपघटक में क्या आता है? जीवाणु और कवक। उत्पादक को खाता है प्राथमिक उपभोक्ता, तो घास को जो खाएगा वो केवल शाकाहारी होगा। और प्राथमिक उपभोक्ता को खाएगा द्वितीयक उपभोक्ता, तो केवल कोई जैसे कि घास को खाया होगा तो शाकाहारी जीव बकरी रहा होगा, बकरी को कोई खाया होगा तो मांसाहारी रहा होगा। तो द्वितीयक में केवल मांसाहारी होगा। क्या होगा? और तृतीयक में सर्वोच्च मांसाहारी होता है। चलिए हम यहाँ समझते हैं। सूर्य से हम लोगों को प्रकाश मिलता है। प्रकाश के माध्यम से पेड़ पौधा सूर्य प्रकाश की अभिक्रिया से प्रकाश संश्लेषण करता है और प्रकाश संश्लेषण जो करता है तो पेड़ पौधा अपना खुद भोजन बना लेता है और खुद भोजन बनाता है तो उसे हम स्वकोषी कहेंगे और स्वकोषी को हम उत्पादक कहेंगे। इसके बाद देखेंगे कि पेड़ पौधा को खाता है टिड्डा। कौन खाता है? तो पौधा को खाएगा टिड्डा, तो टिड्डा जो है ना केवल शाकाहारी में होगा और केवल शाकाहारी जो है ना प्राथमिक उपभोक्ता में होता है। किसमें होता है? प्राथमिक उपभोक्ता में होता है। जब टिड्डा को खाएगा मेढक, टिड्डा को खाएगा मेढक, तो टिड्डा के मांस जो है ना मसाला डाल करके कौन खा लिया? मेढक। तो ये जो मेढक जो है ये आपका द्वितीयक उपभोक्ता में आएगा। किस में आएगा? और मेढक को खाया सांप। परवल जो है ना ये मांसाहारी में आता है। किस में आता है? तो सूर्य से जो है ना पृथ्वी पर ऊर्जा का जो स्रोत है वो सूर्य है और सूर्य का सिर्फ 1% ही जो है भाग पृथ्वी पर मिल पाता है जो उसका पेड़ पौधा उपयोग करता है।
इसके बाद यदि हम देखेंगे तो गेहूं को खाता है मानव। गेहूं को कौन खाता है? मानव। गेहूं को खाता है मानव। और मानव जब जंगल जाता है मंगल करने के लिए तो उसको बाघ खा जाता है। कौन खा जाता है? तो गेहूं को खाता है मानव, मानव को कौन खा लिया? बाघ। इसके बाद देखेंगे ये गेहूं हो गया यहाँ पे उत्पादक। क्या हो गया? उत्पादक हो गया। और उत्पादक को कौन खाया? मानव। तो मानव जो हो गया वो प्राथमिक उपभोक्ता होगा। कौन सा उपभोक्ता होगा? और मानव को जो बाघ खाया तो बाघ द्वितीयक उपभोक्ता। कौन सा उपभोक्ता? अब देखिए सूर्य से फिर प्रकाश मिला गेहूं को तो गेहूं उत्पादक ही रहा। क्या मिल रहा? लेकिन गेहूं को खाया बकरी। कौन खाया? और बकरी को खाया मानव, और मानव को खाया बाघ। तो देखो सूर्य से आया उत्पादक तो गेहूं है उत्पादक। उत्पादक को जो खाया बकरी वो हो गया प्राथमिक उपभोक्ता। और बकरी को जब मानव खाएगा तो इसे द्वितीयक उपभोक्ता बोलेंगे। तो मानव यहाँ पे प्राथमिक उपभोक्ता था और यहाँ द्वितीयक उपभोक्ता है। तो मानव प्राथमिक और द्वितीयक दोनों उपभोक्ता है। कैसा उपभोक्ता है? और इसके बाद मानव को खाएगा बाघ। तो बाघ यहाँ पे देखेंगे, बाघ यहाँ पे द्वितीयक उपभोक्ता था, यहाँ पे तृतीयक उपभोक्ता है। तो समझ गए? यहाँ पे इधर हम देखेंगे तो यहाँ पे क्या है कि सूर्य से जो है ना हमको रोशनी मिला, सूर्य से हमको प्रकाश मिला। तो ये पेड़ पौधा क्या किया? प्रकाश संश्लेषण। तो पहली बार जो है ना ऊर्जा जो मिलता है ना, एक लिंडन मान नामक आदमी था, लिंडन मान। इन्होंने 1942 ईस्वी में ऊर्जा का सिद्धांत दिया। किसका सिद्धांत दिया? ऊर्जा का सिद्धांत। और ऊर्जा पिरामिड केवल जो है ना सीधा होता है। ऊर्जा पिरामिड किधर होता है? संख्या पिरामिड और जीव पिरामिड दोनों उल्टा और सीधा दोनों होगा। संख्या पिरामिड और जीव पिरामिड उल्टा और सीधा दोनों होगा, लेकिन ऊर्जा पिरामिड केवल सीधा होगा। और इन्होंने 10% का सिद्धांत दिया, बोला कि एक जीव से दूसरे जीव में जो ऊर्जा जाएगा 10% ही जा पाएगा जितना रहेगा उसका। इसमें हम देखें कि सूर्य से जो है ना पहली बार पोषक किसको मिला? तो पेड़ पौधा को मिला। इसे हम प्राथमिक पोषण स्तर बोलते हैं। सूर्य से पहली बार हमको पोषक मिला पेड़ पौधा को, इसे हम प्राथमिक पोषक स्तर बोलते हैं। यहाँ पेड़ पौधा किस चीज में था? उत्पादक में था। तो उत्पादक जो होता है वो प्राथमिक पोषक स्तर में होता है। फिर से समझेंगे कि सूर्य से सबसे पहली बार ऊर्जा मिला पेड़ पौधा का। यहाँ पे जो मांसाहारी पौधा होता है ये भी तो प्रकाश संश्लेषण करता है, तो ये भी उत्पादक में आएगा। इसे प्राथमिक पोषी स्तर बोलेंगे। और जो उत्पादक को खाएगा इसे हम बोलते हैं प्राथमिक उपभोक्ता, और इसमें बोलेंगे द्वितीयक पोषण स्तर, पोषण स्तर। यानी कि ये प्राथमिक पोषी स्तर से बाद द्वितीयक पोषी स्तर आता है। तो उत्पादक को प्राथमिक उपभोक्ता खा लेता है। उत्पादक को कौन खाया? प्राथमिक उपभोक्ता। तो प्राथमिक उपभोक्ता यहाँ पे द्वितीयक पोषी स्तर है। कौन सा पोषी स्तर है? और द्वितीयक पोषी स्तर के बाद हम चलेंगे तृतीयक पोषी स्तर में। तो हम देखेंगे टिड्डा को खाया है कौन? मेढक। तो टिड्डा यहाँ था प्राथमिक पोषी स्तर, और ये मेढक इसको खा लिया तो मेढक हो गया द्वितीयक पोषी स्तर। कौन सा पोषी स्तर? द्वितीयक पोषी स्तर। तो इस मेढक को जो है ना फिर जो है ना खाएगा सांप। तो देखेंगे जो प्राथमिक पोषी स्तर होगा उसके बाद द्वितीयक पोषी स्तर। तो इसमें यहाँ पे देखेंगे टिड्डा जो है यहाँ पे कौन सा उपभोक्ता है? प्राथमिक। इसको खाया कौन? मेढक। तो मेढक को भी पोषक मिला, तो इसे हम तृतीयक पोषी स्तर बोलेंगे। यानी कि द्वितीयक उपभोक्ता तृतीयक पोषी स्तर होगा। द्वितीयक उपभोक्ता तृतीयक पोषी स्तर होगा, और द्वितीयक उपभोक्ता को खाता है तृतीयक उपभोक्ता, ये चतुर्थ पोषी स्तर होगा। कौन सा पोषी स्तर होगा? तो पोषण से संबंधित जो सिद्धांत जो है ना लिंडन मान ने दिया था। किसने दिया था? 10% सिद्धांत दिया था। माने 10% जो है ना ऊर्जा ट्रांसफर होता है, एक जीव दूसरे जीव को खाता है तब ऊर्जा पिरामिड सीधा होता है। जीव पिरामिड जो होता है ये उल्टा और सीधा दोनों होता है। क्या होता है? इसी तरह से आप लोग देखते रहिए गुरुकुल जीएस एकेडमी। सभी आदमी का फोटो ले लिया जाए, ऐसे तो हम लोगों के पास जगह नहीं है। वो वाला बात कमेंट किया। सब आदमी हाथ कैसा ऐसे मरियल के तरह है, सब देखेगा ऐसे ऐसे हाथ को हिलाओ। लड़की सबको हाथ है कि नहीं है? हाँ, अरे सब आदमी हाथ ऐसे ऐसे करो। वैसे जगह बहुत कम है, लेकिन नया बैच 3 बजे से आ गया है, तो जल्दी से जल्दी पूरे बस भर भर करके सभी लोग गुरुकुल जीएस एकेडमी में पढ़ने के लिए आइए। यहाँ पे ऐसा पढ़ाया जाता है कि डीएनए में जो है ना सभी चीजों को रखा जाता है। यानी कि डीएनए में जाएगा, इसका अर्थ है कि आपके आने वाले जनरेशन में भी उसका जो है ना जीन परिवर्तित होकर के आएगा, वो भी टैलेंटेड रहेगा। तो यहीं पे एक बार गुरुकुल जीएस एकेडमी में पढ़िए।
अब पढ़ाई का मजा लीजिए। नहीं समझा कनी कॉमेडी वाला। चलिए वीडियो में आएगा वो, किस में आएगा नहीं बताए, नहीं पता जीवाणु को। कोसी स्तर का खत्म हो गया, स्तर खत्म हो गया। न्यू बच्चा जो आया है वो केवल आप 3 बजे वाला बैच में आएंगे, ठीक ना। आपका हर एक आदमी का हर एक आग पर ऊपर में याद रखो ऐसा जिसका बैच